खबर राजस्थान से। पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार शुरू करेंगे पुरस्कार योजना। समृद्ध भारत अभियान के निदेशक ने प्रधानमंत्री के पत्र लिखकर दिया सुझाव। भारत को पेट्रोलियम उत्पादों की निर्भरता को कम करने के लिए पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कार्य करना होगा। इस संबंध में समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया। जो राज्य, शहर, गांव, मोहल्ला या वार्ड सर्वाधिक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत अर्थात बायोगैस, सोलर सिस्टम, इंडक्शन चूल्हा का उपयोग करे, उसे केंद्र सरकार प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित करे। संस्था के निदेशक सीताराम गुप्ता द्वारा लिखे गए पत्र में सुझाव दिया है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण में वृद्धि होगी तथा कच्चे तेल के आयात पर व्यय होने वाली राशि की बचत होगी। गुप्ता द्वारा लिखे गए पत्र में कहा कि रूफटॉप सोलर मिशन के तहत 100% सोलर का उपयोग करने गाँव को प्रतिवर्ष 1 लाख द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 51,000, तृतीय स्थान पर आने वालों को 31,000 रुपयों का पुरस्कार दिया जाए, जबकि सर्वाधिक रूफटॉप सोलर वाले शहर की कॉलोनी को 11 लाख व नगर निकास को 51,000 का पुरस्कार प्रदान किया जाए। इस प्रकार इंडक्शन चूल्हा का सर्वाधिक उपयोग करने वाली ग्राम पंचायत को 5 लाख तथा शहर के वार्ड को 5 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाए। ये सभी पुरस्कार महिलाओं को प्रदान किए जाए। निदेशक द्वारा लिखे पत्र में सुझाव दिया है पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार योजना शुरू की जाए, जिसमें प्रथम पुरस्कार 51 लाख, द्वितीय 31 लाख, तृतीय 21 लाख रुपए रखे जाए। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 11 लाख, द्वितीय 5 लाख, तृतीय 2 लाख एवं जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार 1 लाख, द्वितीय 51,000 तथा तृतीय को 21,000 रुपए की राशि प्रदान की जाए। में जो संकट आया हुआ है उससे भारत भी प्रभावित हुए बगैर रह नहीं सकता है। ईरान और अमेरिका के उस युद्ध की वजह से एनर्जी का बहुत तगड़ा क्राइसिस आया है और इसके हमको एक कोई परमानेंट जो समाधान है वो ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि परमानेंट समाधान है वो बहुत ईजी है, लेकिन ये अभियान के रूप में हमको चलाने पड़ेंगे और इससे बड़ा तगड़ा फायदा हो जाएगा और हमको फिर कभी भी तकलीफ नहीं होगी। जैसे अगर गाँव की बात करें तो उज्ज्वला योजना के 8 करोड़ सिलेंडर के सिलेंडर करीब बंद पड़े हुए हैं, उनसे कोई भी एलपीजी गैस भराई नहीं जा रही है। तो वहाँ पर तो हम बायोगैस का काम शुरू कर दें, एक युद्ध स्तर पर कर सकते हैं। तो मवेशी हमारे यहाँ बहुत हैं। दूसरा काम ये हो सकता है कि जो मवेशी आए उनसे तो बायोगैस का काम भी शुरू हो जाएगा, खाना भी पक जाएगा, लेकिन सैलरी है वो हमारे प्राकृतिक खेती के काम में आएगी। शहर की जहाँ तक सवाल है, रूफटॉप सोलर को हमको एक अभियान के रूप में बनाएं। आज बगैर किसी अभियान में भी करीब 500 मेगावाट आज रूफटॉप सोलर पैदा हो रही है राजस्थान में, और राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है क्योंकि 365 दिन 300 दिन यहाँ सूरज निकलता है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर अपन सोलर एनर्जी पैदा कर देते हैं तो ना तो हमको बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, ना हमको इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, ना तो हमको लाइन की जरूरत पड़ेगी। एक काम तो ये हो जाएगा और दूसरा ये होगा कि जो उपभोक्ता है वो उत्पादक बन जाएगा, उपभोक्ता नहीं रहेगा, वो बिजली का उत्पादक कर्ता बन जाएगा। तो ये बड़ा चेंज हो जाएगा और घर की जो रसोई है उसमें भी हम इंडक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि एलपीजी गैस में जो कुकिंग गैस का जो ट्रांसमिशन होता है वो 42% है हीट में, और जो इंडक्शन है उसका करीब 92% है। तो सिवाय रोटी बनाने के मैक्सिमम कह रहा हूँ, गैस का कोई काम नहीं होना चाहिए। सब्जी हो, चाय हो, दूध हो, जो भी काम है वो हम इंडक्शन पर करें। तो मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा समाधान हमारे देश में हो जाएगा। और मैं कहता हूँ इसको अभियान अगर भारत सरकार बनाना चाहती है तो जितना पैसा हमारी डॉलर के रूप में विदेशों में दे रही है उससे बढ़िया चीज़ है कि हम लोगों को इंसेंटिव क्यों नहीं दें। जो गांव 100% बायोगैस कहेगा उसको इंसेंटिव दे सकते हैं, जो कॉलोनी 100% रूफटॉप लगाएगी उसको दे सकते हैं, जो शहर 100% लगाएगा उसको दे सकते हैं, जो घर 100% इंडक्शन लगाएगा उसको दे सकते हैं। फिर देखिए आप, क्योंकि जब हम इंसेंटिव देते हैं और कंपटीशन कराते हैं तो देश का कुछ काम अलग ही होता है।